नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में मौसम बदल चुका है, ठंड काफ़ी बढ़ गई है, लेकिन राजनीति काफ़ी गर्मा गई है। हमारे साथ आरजेडी के विधायक सतीश दास जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। आपसे मेरा यही सवाल है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का इस्तीफा हो चुका है, जैसी कयास लगाए जा रहे थे वो सच साबित हो चुका है, क्या कहेंगे आप? सचमुच में आज जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी का इस्तीफा हुआ, लेकिन आपने देखा कि एक तरफ गोदी मीडिया, जनेऊ मीडिया 3 दिन पहले से ही ललन सिंह जी का इस्तीफा करवा दिया था। तो सवाल है कि वो जो बेशर्म मीडिया है, क्या वो माफ़ी मांगेगी देश से कि हमने गलत समाचार चलाया था? आज ललन सिंह जी का इस्तीफा हुआ, लेकिन उनके सारे सूत्र चला रहे थे कि ललन सिंह ने पार्टी से दिया इस्तीफा, अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। तो आज ये मोहर लगी। तो देश में फेक न्यूज़ का एक दौर चल रहा है। उस फेक न्यूज़ को ललन सिंह जी ने और जदयू के तमाम लोगों ने बेनकाब कर दिया। ये अब पूरी देश दुनिया देख रही है कि किस तरीके से झूठ को प्रचारित किया जा रहा था, किस तरीके से बिहार में जो ऐतिहासिक काम हुए थे उस पर डिबेट, बहस ना हो, और दूसरे तरफ हम पूरे देश के रुख को मोड़ करके रखें। जैसे ये बिहार कैबिनेट ने निर्णय लिया कि हम 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देते, ये ऐतिहासिक कदम था। इस पे डिबेट का इशू न बने, इसलिए ललन सिंह जी क्या जदयू का प्रकरण ला करके डिबेट से बाहर करना चाहते थे। सतीश जी की जो ललन सिंह है उनका इस्तीफे की वजह आरजेडी है, क्योंकि लालू परिवार के साथ ललन सिंह की नज़दीकियां बढ़ गई थी और ललन सिंह सरकार के खिलाफ, सरकार गिराने के खिलाफ साजिश कर रहे थे। जेडीयू के कई विधायक को तोड़ने की कोशिश की गई थी, इसीलिए नीतीश कुमार ने उनसे इस्तीफा ले लिया। देखिए, इन तमाम सवालों का कोई औचित्य नहीं बनता है। हमारे नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री हैं, महागठबंधन इंटैक्ट है, कहीं से लेकिन परंतु किंतु का सवाल नहीं है। रही बात ललन सिंह जी पर जो आरोप लगाया गया, तो मुझे लगता है ललन सिंह जी से ज़्यादा नज़दीकियाँ तो नीतीश कुमार जी के हैं, लालू यादव जी से, तेजस्वी यादव जी से। नीतीश कुमार जी, लालू यादव जी, नीतीश और तेजस्वी यादव जी हर एक मीटिंग में साथ में जाते हैं, साथ में गुफ्तगू करते हैं, साथ में मिल करके सारे निर्णय लेते हैं। तो इन तमाम सवालों में का कोई मतलब नहीं है। और हमारे नेता के रूप में आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और बिहार के लिए ऐतिहासिक काम हो रहा है। ये तमाम लोग देख रहे हैं कि चाहे नौकरी का सवाल हो, जाति आधारित गणना का सवाल हो, या नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने का सवाल हो, या और भी संस्थानों में जो तेज़ी से जो नौकरियां आ रही हैं, इन तमाम सवालों में गुड गवर्नेंस के साथ में हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। जी, सरकार आगे बढ़ रही है। नज़दीकियां होना भी अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन साजिश रचना बुरी बात है और ललन सिंह साजिश रच रहे थे। तो ये जी देखिए, सबसे ये साजिश, असल में साजिश आरएसएस और भाजपा के कार्यालय में था। ये सारे न्यूज़ नैरेटिव वहाँ आ रहे थे और उनके जो गोदी मीडिया हैं उनको स्क्रिप्ट लिख करके दिए जा रहे थे कि इस तरीके से बिहार में एक भ्रम की स्थिति पैदा करो, और उसी में मीडिया लगे हुए थे। तो हम तो यही कहेंगे कि अगर मीडिया में तनिक भी नैतिकता बची है तो ललन सिंह जी के इस्तीफे के सवाल पे या जो कयास लगाए जा रहे थे उन सवाल पे आज जो मुहर लग गया है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी का जदयू का बैठक हुआ, उसमें ललन सिंह जी ने आज इस्तीफे की पेशकश की और नीतीश कुमार जी ने को सभी लोगों ने कहा कि अब ललन सिंह इस्तीफा दिए हैं तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा अध्यक्ष, और नीतीश कुमार जी स्वीकार किए हैं। तो इस पर सारा पट्टा छेप लग गया है। तो इसके लिए उनको देश से और बिहार वासियों से माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन ये जो बिहार में चर्चा है, राजनीतिक हलकों में चर्चा है, वो ये चर्चा है कि आरजेडी ने आ बैल मुझे मार वाली स्थिति कर ली है बिहार में। और अब जब सरकार का खतरा नहीं था, तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनने की हड़बड़ी नहीं थी, तो आखिर उन्होंने ललन सिंह की बात क्यों मानी और जेडीयू को तोड़ने की कोशिश क्यों की? देखिए, ये सारी सवाल नहीं तो जदयू के लीडर किसी के तरफ से आई है, न नीतीश कुमार जी की तरफ से आई है, न ललन सिंह जी की तरफ आई है, न जेडीयू का कोई एक विधायक ने आपको कहा कि हमको कोई किसी ने तोड़ने की कोशिश किया।
तो ये तमाम सवाल मीडिया का उपज है, भाजपा आरएसएस के उपज है। भाजपा महागठबंधन की सरकार बनने से इतना हताश निराश है कि एक लीडरशिप उनके अंदर के एक 20 साल में जो एक लीडर नहीं तैयार कर पाए, उसकी कमी साफ साफ देखी जा रही है। और नीतीश कुमार जी ने तो मोहर लगा दिया उसी दिन कि जो 2014 में आए थे 2024 में नहीं आएंगे। और ये महागठबंधन बनने के बाद नीतीश कुमार जी की अगुवाई में जब इंडिया गठबंधन की पहली बैठक हुई और देश में इंडिया गठबंधन एक 28 पार्टियों का रूप लिया, और जब उस पे एजेंडे पे मुद्दे पे जब बात होने लगी और इंडिया गठबंधन को अपार जन समर्थन जब सब जगह से मिलने लगा, तो ये साबित हो गया कि बिहार में 40 के 40 सीट पर बीजेपी जीरो पे बोल्ड होने जा रही है। इसी का भय है, इसी वजह से बार बार अमित शाह जी बिहार में दौरा लगाते हैं। ये बताइए कि सरकार को खतरा नहीं है? कोई खतरा नहीं है, सरकार अपने एजेंडे पे काम कर रही है। हमारा एजेंडा है बिहार जो रोजगार के मामले में फिसल गया था, 10 लाख नौकरी देना और 10 लाख रोजगार देना, किसानों को उनके फसल का उचित दाम देना, हमारा मजदूरों को सही समय पे सही दाम देना, सही काम देना, और जो युवाओं में जो हताशा निराशा का वातावरण नरेंद्र मोदी की सरकार 10 साल में बना दी थी, उस नैरेटिव को चेंज करके कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे रोजगार मिल सकता है, ये उम्मीद लोगों और देश में जगाना। जी जी जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आरजेडी विधायक सतीश दास, जिनका कहना था कि सरकार को कोई खतरा नहीं है, भले ही ललन सिंह का इस्तीफा हो गया है, लेकिन आरजेडी ने आ बैल मुझे मार वाली स्थिति राज्य में पैदा कर दी है, क्योंकि ललन सिंह ने जेडीयू के विधायकों को तोड़ने की कोशिश की और इसी वजह से सीएम नीतीश ने उनसे इस्तीफा ले लिया है। और आगे जो है इसी को आधार बनाकर सीएम नीतीश बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि वो इस बात को आधार बनाएंगे कि उनके पार्टी की अस्तित्व पर खतरा पैदा हो गया है और इसीलिए वे बीजेपी के साथ जा रहे हैं और बीजेपी उन्हें लपकने के लिए दोनों बाहें फैलाए हुए है। योगेश चक्रवर्ती, आरएडी न्यूज़, पटना।